वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो जी। तो आज का टॉपिक है द रोमांटिक एंड लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो बहरहाल आपको आपका ग्रुप चूज़ कर लें। पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं एंड आई विल सी यू ऑन योर रेटिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। हेलो माय लवली पाइल 1, ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। आइए देखते हैं जी क्या मैसेजेस हैं आपके लव मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर से जी। तो चाहे आप उनको मिले हो या चाहे आप उनको नहीं मिले हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं, वो उनकी एनर्जी क्या है वो मैं हम निकालेंगे आज। तो जी देखते हैं क्या सिचुएशन है उनकी, क्या कहना चाह रहे हैं। जी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। वाओ, दिस इज इनोसेंट एनर्जी। तो पाइल 1 में ये है कि गाइस आपके जो पर्सन है ना, फ्यूचर स्पाउस, वो आपसे ये कहना चाहते हैं पहली बात कि तुम बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, सुंदर हो। ठीक है, वाकई में, क्योंकि ये दो ही प्यारे होने के कार्ड होते हैं, जो कि मैं स्पेशली फीमेल की खूबसूरती, उनकी ब्यूटी, उनकी लाइक केयरिंग नेचर या उनके प्यारे नाजुक होने को इंडिकेट करते हैं। वो दोनों ही आ चुके हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अगर तो आपको मिल चुके हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको देखा है, और अगर उन्होंने आपको नहीं मिले बट स्टिल वो ना कुछ सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, कुछ इमेजिन उन्होंने ज़रूर किया हुआ है, या फिर वो जब आपको मिलेंगे तो पहला वो यही सोचेंगे कि ये कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। ठीक है, और इट डज़ंट मैटर, क्योंकि आप में से काफ़ी अक्सर हैं लड़कियां कि जिनका रंग मतलब व्हाइटिश है, मतलब थोड़ा सा सांवला है, बहुत एक्सट्रीम फेयर पे नहीं हो, बट वो आपको ना यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे ना कोई फ़र्क वरक नहीं पड़ने वाला, चाहे कैसी भी हो आप। ठीक है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वो आपको कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, वो आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप मोहब्बत का, प्रेम का, जिसे कहते हैं ना सेंटर होना, गढ़ होना किसी चीज़ का, एक वो हो, लाइक क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स सबकी पसंदीदा होती है, इवन आपके ससुराल वालों की तरफ से भी एनर्जी आ रही है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, उनकी भी नज़र में आप बहुत ही सुंदर और प्यारी और केयरिंग, स्पेशली बहुत होगी केयरिंग। सही है, तो मूविंग ऑन, आपकी स्पाउस की आपको वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं 7 ऑफ वैंड्स है कि तुम्हें पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे मरना पड़े, या चाहे मुझे लोगों से लड़ना पड़े, चाहे मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, तुमको तो मैं पाके रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मेहनत का कार्ड है। आई थिंक आप दोनों को एक होने में मसला होगा, या हो सकता है आपकी फैमिली ना माने, उनकी फैमिली ना माने, या कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, बहुत ही लाइक ब्रेव इंसान है, बहुत बहादुर है, इनको पता है लड़ना, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, खुद को कैसे बचाना है, आपको दूसरों की गलत नज़रों से कैसे रखना है, लाइक दूर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। पॉजेसिव है ये पर्सन, और ये कह रहे हैं कि हाँ मैं हूँ पॉजेसिव तुम्हारे लिए, बिकॉज 2 ऑफ कप्स
तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ ना अगर आप देखो तो 2 of Cups इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम बोथ साइड्स लव, ठीक है। दोनों साइड्स से, लड़के और लड़की दोनों की तरफ से ही मोहब्बत होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है तुम मेरे से प्यार करती हो और तुम्हें भी पता है मैं भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो इस मोहब्बत पे मैं कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, तो दिक्कत फाइनेंशियल उनको है या आपको है, फैमिली स्टेटस का डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ बहुत अमीर कुछ बहुत गरीब, लेकिन आपके पर्सन को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो क्या स्टेटस है, या ये हो सकता है इनको भी जॉब नहीं मिली, आपके घर वाले ऑब्जेक्शन करें कि भाई ये क्या, ये तो इतनी अच्छी जॉब ही नहीं करता, या वो बहुत ज़्यादा रिच हों तो भी आप लोग इतने रिच ना हो, तो वो उनकी फैमिली को मसला हो कि नहीं भी स्टेटस होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ये है वो है, ठीक है। कास्ट का डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ है बहरहाल, लेकिन वो आपको 100% श्योरिटी दे रहे हैं, आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे लग के, तुम समाज के पीछे लग कर मेरे को कभी भी छोड़ के मत जाना, मेरे को कभी भी धोखा मत देना, क्योंकि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, ये साफ वो कह रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपको हर सूरत ये बंदा पा के रहेगा, लेकिन एक मैं इनकी बात बता दूँ, किंग ऑफ सोर्ड है ये, किंग ऑफ सोर्ड इमोशनल फूल नहीं होता। किंग ऑफ वैंस अक्सर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, किंग ऑफ वैंस जो होते हैं वो थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, कभी कभी गलत कोई काम कर जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे नहीं होते। किंग ऑफ सोर्ड्स प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएगा, दिमाग इस्तेमाल करेगा, अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा, अपनी स्किल्स यूज़ करेगा किसी भी उल्टे काम को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो इसको चाहे दिमाग लड़ाना पड़े, इसको चाहे आप दुनिया से जिस तरह भी लड़ना पड़े, ये लड़ेगा और ये आपको पाके ही रहेगा, यही वो आपको मैक्सिमम कहना चाहते हैं। और अगर आप अपने लुक्स को लेके, कुछ लड़कियां हैं यहाँ पर लुक्स को लेके इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में है, तो ये भी वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वेयर देयर इज़ लव, तो अब दूसरी चीज़ तो कोई और मैटर नहीं करती ना, जहाँ लव आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल डेथ कार्ड भी यही है, वो आपको कहना चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी, तो तुम पास्ट को भी अपने भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, चाहे इन्होंने ही आपका दिल तोड़ा है या किसी और ने आपका दिल तोड़ा है, वो आपसे यही कहना चाहते हैं अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, फ्रेश बिगिनिंग, ठीक है। तो इस तरह का है आपका पर्सन, ये आपसे वो कहना चाहता है, ठीक है। तो कुछ लव मैसेजेस देख लें उनकी ओर से। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, कहते हैं मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूँगा, ये तो मैंने देखा है, ये टैरो में भी था। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज द बेस्ट हस्बैंड या वाइफ एवर, कहते मैं साबित करूँगा कि क्या होता है बेस्ट हस्बैंड या वाइफ, ठीक है ना। मैं हमेशा तुमको प्यार करूँगा और कभी भी तुमको हर्ट नहीं करूँगा, बहुत क्यूट है, बड़े वादे कसमें हो रही हैं। अच्छा जी, आई एम श्योर यू वुड बी द बेस्ट मॉम फॉर आवर किड्स, हमारे बच्चों की बेस्ट मम्मा बनोगी आप, ये उनको आप पे विश्वास है। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी, अब खुद से भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, बड़े प्रोमिसेस हैं दे रहे हैं आपको पहलवान। अच्छा, डोंट गेट एंग्री प्लीज़, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू फाइंड यू। गुस्से में जो भी है, जिनको अभी तक ये नहीं मिले हैं, वो आपको कह रहे हैं प्लीज़ गुस्सा मत करें, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से मिल जाओ मुझको।
कभी धोखा नहीं देंगे, आपको बिट्रे नहीं करेंगे, ठीक है। तो धोखेबाज तो ऐसे लग भी नहीं रहे, ठीक है। एंड आई कांट वेट टू सी यू इन ब्राइडल ड्रेस। क्यूट। कहते हैं तुमको ब्राइडल ड्रेस में देखना मेरा लाइक ड्रीम की तरह है, और मैं ऐसे इंतज़ार नहीं हो रहा कब देखूँ तुमको दुल्हन। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल हैविंग योर आइज़। आपकी आँखें उनको बहुत पसंद है, शायद आपकी आँखें बहुत पसंद आएंगी। वो कहती हैं कि ऐसी आँखों वाली बेटी चाहिए, है ना। यू आर माई क्वीन एंड आई लव यू। आप उनकी क्वीन हो, आपसे प्यार करते हैं। लव मैसेजेस क्या है? आई एम द पर्सन हु विल गिव यू लव, रिस्पेक्ट एंड केयर अनकंडीशनली। अनकंडीशनल लव है भाई, और रिस्पेक्ट भी है और केयर भी है। ये बंदा वैसे हर चीज़ अनकंडीशनली करता है, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर मैन थोड़े से ना। इनकी मैं पर्सनालिटी में चीज़ देख रही हूँ कि मटीरियलिस्टिक नहीं है ये। इनको ये इस तरह का, वो लोग होते हैं ना कि नज़र पड़ गई तो पड़ गई किसी पर, फिर अब यही चीज़ चाहिए, इस तरह के हैं। आई वॉन्ट लॉन्ग वॉक ऑन बीच साइड्स विद यू। बीच पर, साहिल पर जाकर लंबी लंबी वॉक्स। वाह, रोमांटिक सीन, चांदनी रात हो, तू मेरे साथ हो। ये इनका सीन है। चलो जी, आवर यूनियन इज़ नियर, गेट रेडी। चलो जी, तैयारी पकड़ो। कह रहे हैं योर स्माइल विल किल मी समडे, प्लीज़ सेव मी। कहते मुझे बचा लो, तुम्हारी स्माइल मुझे मार देगी। इतने मरने वाले नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े शाहरुख खान है। डायलॉग बाजी सुन लें इनकी आप। आई एम ऑन माई वे माई स्वीट हार्ट, प्लीज़ वेट फॉर मी। चलो जी, रास्ते में है, कह रहे हैं ठीक है। तो कह रही है मेरा इंतज़ार करना जाने मन। यू आर द बेस्ट थिंग इट हैव हैपन टू मी। सबसे अच्छी चीज़ आप ही हो उनकी लाइफ में जो हुआ, ठीक है। तो yes, this was your reading. This was the love messages from your person, and I'll see you in my next reading. Bye bye. हेलो पायल टू, चले आए जी लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। फ्यूचर स्पाउस लव मैसेजेस। Queen, 10 of Swords, King of Swords, 9 of Wands, 5 of Cups. Oh my gosh, इतना क्या हो गया इनको? 7 of Wands. Wait a bit, थोड़ा और let me do something. एनर्जी कंजर्व हो रही है। Justice, same energy, like what? Emperor. Oh my god, too much burden. बहुत अफसोस, गम, परेशानी। क्या हो गया भाई यहाँ पे? क्या हो गया? फालतू। आपके पर्सन बड़े परेशान है। आई डोंट नो क्या हुआ उनको। आई थिंक कुछ ब्रेकअप हो गया, या अपने एक्स के साथ कोई मसला हो गया। आई थिंक अभी इनको कोई रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या ये एनर्जी इनकी आपके साथ है। मुझे नहीं समझ आ रही, क्लैरिटी नहीं है। लेट मी सी फॉर दिस फाइल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। ओके, क्या प्रॉब्लम है समझ आ गई। लेट मी क्लियर। ओके, द थिंग इज़ गाइस, एक तो इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत है। आपको ये मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये अपने अकेलेपन को दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ तुम्हारे बिना। और इनका
हाँ, जल्दी ना किसी के साथ दिल भी नहीं लगता। मतलब ये चाहते हैं कि मैं किसी को, मेरा कोई पार्टनर हो जिसके साथ मैं शेयर करूँ सब चीज़ें। मैं हर एक के मुंह नहीं लग सकता और हर एक को मैं मुंह दे भी नहीं सकता राइट। तो ये बहुत प्राइवेट पर्सन है, ये आपको करना चाहते हैं कि मैं, देखो इतनी ज़्यादा सेल्फ डिफेंस, इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़, इतनी ज़्यादा दूरियां लोगों से, एम्परर कार्ड ऊपर से एम्परर एनर्जी के साथ ना, ये वो भी बहुत हैं, बॉसी भी हैं। और बॉसी नहीं है, आई मीन इनको पसंद नहीं है कोई आप इनको डिस्टर्ब करे, तो उन पे शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। यही आपको वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं हूँ भी सीरियस, और मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे सारे ऊपर से कहते हैं कि ये पता नहीं कैसा है, खड़ूस है, गुस्से वाला है, लेकिन मैं अंदर से मेरा दिल साफ़ होता है और मैं नरम दिल हूँ। लेकिन ये लोग, ये तो समाज वाले ये नहीं समझते, इसीलिए वो चाहते हैं उनका कोई पार्टनर हो, इनका कोई मतलब आप उनके साथ हो जिसको वो समझा सकें अपनी ये दिल की बात, कि ये बात है, ठीक है। तो बहरहाल आपको वो ये कहना चाहते हैं कि हर्मिट एनर्जी, तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे ही रास्ते में बैठा हूँ, मेरे पास जल्दी आ जाओ, ठीक है। क्योंकि आपके बिना 5 ऑफ कप्स गाइस बहुत उदास है, चाहे आपके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप में है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ये प्रॉपर एक रिश्ते में बंधे हैं, क्योंकि उनको ये कच्चे पक्के रिश्ते नहीं पसंद कि गर्लफ्रेंड है तो फलानी है, ठीक है। उनको पसंद है कि पत्नी है, बीवी है, जो कभी जाएगी नहीं। गर्लफ्रेंड का क्या है, उनके उनके उनका माइंड में ये कहना है कि गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप तो नहीं होता ना प्रॉपर हमेशा का। वो क्या है, कल को आपकी कहीं और शादी हो जाए या उनकी हो जाए तो ख़त्म। तो वो यही चाहते हैं कि मैं शादी करूं, जस्टिस होना चाहिए इस रिश्ते के साथ, ठीक है। तो यही वो आपसे भी कह रहे हैं कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँगा, मैं प्रॉपर कमिटमेंट लेके आऊँगा। मैं कभी भी ऐसे नहीं आऊँगा मुँह उठा के चलो भी अब तुम मेरे साथ भाग जाओ, या मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। ये इस तरह के पर्सन नहीं है, कमिटेड हैं ये। दूसरी बात, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जैसी भी हो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, रंग को लेकर के, कॉम्प्लेक्शन को, बॉडी साइज़ को लेकर के, बालों को लेकर के, जिस भी चीज़ को, अपने अपने स्किल्स को लेकर के, जो भी हो, जैसी भी हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छी हो, ये वो कह रहे हैं। और इनकी तरफ से मुझे मैसेज आया है, इन अब ऐसे आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आई थिंक इनकी सोल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मुझे कुछ घाव नज़र आ रहे हैं इनकी स्पिरिट पर जो लगे हैं सही। किसी ने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, और इतना बड़ा कि लाइक नो ही इज़ 80% नो मोर, यस आई एम राइट। 80% के करीब ये पर्सन समझता है कि मेरी रूहानी तौर पर, मेरी आत्मा तौर पर, लाइक स्पिरिचुअल तौर पर मेरी डेथ हो चुकी हुई है, और ये पर्सन बहुत परेशान है इस वजह से। एंड ही वॉन्ट्स के सोल लेवल पर इनका कोई पार्टनर मिले, इनको कोई सोलमेट मिले जो उनकी सोल को रिवाइव कर सके, जिसके साथ मिलकर वो दोनों एक दूसरे की एक नई दुनिया बना सकें, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको ये पता है कि उनका भी कोई ना कोई सोलमेट होगा, हर एक का होता है कि कहीं तो होगा ना कहीं तो। इसीलिए वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे वो सोच रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब बहुत हो गई है मेरे साथ, दुनिया ने बहुत मेरे साथ खराबी की है, प्लीज़ अब मेरे पास तुम आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए। मैं अब मज़ीद नहीं इनको फेस कर सकता, नहीं मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। येस दिस पर्सन इज़ रिच, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे का मसला यह नहीं है, यहाँ मसला सारा बेवफाई का है, किसी ने वाकई बेवफाई की है। या तो एक्स हो सकता है, एक्स ना भी हुआ ना, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। बहरहाल उनका इत्तेमाद उठ गया अब,
बता दूँ मैं दुनिया से। और वो आपके साथ ऐसे यही बातें शेयर कर रहे हैं कि मैं अब सोलमेट से कम नहीं मुझे चाहिए कोई पार्टनर, बिकॉज़ उनको समझ है कि सोलमेट के अलावा कोई नहीं समझेगा मुझे, और कोई होता भी नहीं है किसी का। ठीक है ना, आजकल जिस तरह की सेल्फिश दुनिया है, ऊपर से उन पे बर्डन बहुत है गाइस। ये घर में सबसे बड़े हैं या हम सबसे छोटे हैं, कुछ जो बहरहाल है, प्रेशर बहुत है, फैमिली प्रेशर, ये सब चीज़ें। ओह माय गॉड, ही इज़ सो डन विद एवरीथिंग। एनीवेज, इनके तो लव मैसेजेस देख लीजिए। आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज। आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, ठीक है। प्लीज़ स्माइल, अदरवाइज़ आई विल गेट सैड टू। तो शायद आप सैड हो गई हैं ये सब बातें सुन के, लेकिन वो कह रहे हैं कि हंस दो, नहीं तो मैं भी और सैड हो जाऊँगा। ठीक है, तो अब आप हंसते हैं प्लीज़। उनके कहने पर ही हंसते हैं। दैट्स द गर्ल। ओके, कहते हैं मैं सबसे अच्छा हस्बैंड प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको अच्छे हस्बैंड क्या होते हैं, राइट। तो और है की तरफ से मैसेज। ओके, आई विल फिल योर लैप विद हैप्पीनेस एंड जॉय। खुशियों से भर दूंगा आपकी झोली। तुम्हारे लिए मेरा मोहब्बत कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। डेस्परेटली वेटिंग फॉर सिंदूर सेरेमनी। तुम्हें अपना बना लेना है बस। आपके रिलीजन में जो भी सेरेमनी होती है, निकाह की या सिंदूर की या कुछ और, तो ये उसके बारे में बात है। यू आर माई क्वीन एंड आई लव यू। आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एंड फील द वार्मथ ऑफ इट। तुम्हारा हाथ पकड़कर उसकी एक वार्मथ होती ना हाथ के अंदर, ऐसे पाम के अंदर, वो फील करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी इसी तरह से केयर करो जैसे मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। ये केयर भावनाओं की भी हो सकती है और वैसे जनरल लाइफ में भी हो सकती है। योर ट्रस्ट इज़ ऑल आई नीड, प्लीज़ वेट अ बिट मोर। आपके ट्रस्ट की उनको ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट कर लें, उनका वक्त करीब है। माई क्वीन, आई वांट ए प्रिंसेस लाइक यू। बेटी की बात कर रहे हैं अपनी। यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी एंड आई लव यू। तुम बहुत कीमती हो उनके लिए, तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज़ परेशान मत हो अगर मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं हूँ, मैं बहुत जल्द तुमको मिलूँगा, ठीक है। ये थे प्यार भरे मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।